हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स डे 15 के टारगेट फॉर 9 सितंबर 2022। एंड बिफोर आई गिव यू टारगेट्स, लेट्स डिस्कस लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस थे। नाउ अगेन आई हैड आस्क्ड यू कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके इनका आंसर लिखने की कोशिश किए। अगेन आई वुड आस्क यू कि अभी भी आप चाहे तो आपने पढ़ रखा है तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल और इससे आपको ये भी समझने को मिलेगा कि किस तरीके से यूपीएससी जो है कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन पूछता है। नाउ यहाँ पे पूछा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो सबसे पहले आपको करेंसी क्राइसिस पता होना चाहिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हमने देखा है करेंसी क्राइसिस कब होता है, जब रुपी क्या करता है, रैपिडली डेप्रिशिएट करता है। नाउ आपको पता होना चाहिए कि रुपी रैपिडली डेप्रिशिएट क्यों करता है और रुपी के रैपिड डेप्रिशिएशन को कैसे रोका जा सकता है। दैट्स वाई आपको डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था और क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है कोई करेंसी डेप्रिशिएट करती है, और क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है क्या इम्पैक्ट होता है डेप्रिशिएशन का। ठीक है, सो रिमेंबर कि आपको पता होना चाहिए डेप्रिशिएशन क्या होता है, किन फैक्टर्स के कारण डेप्रिशिएशन होता है और डेप्रिशिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है। सो दिस इज हाउ यू कवर अ कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज, रुपी रैपिडली डेप्रिशिएट जब होता है जब देर इज आइदर एक्सेस आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स, जब बहुत जल्दी से जो है इंडियन इकोनॉमी से डॉलर्स जो है इकोनॉमी के बाहर जा रहे होते हैं, या फिर जब जो है देर इज रुपी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है कंपेयर टू डॉलर्स, या फिर डिमांड जो है डॉलर्स की ऑल ऑफ अ सडन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर सप्लाई जो है डॉलर्स की रिड्यूस हो जाती है। तो रिमेंबर दिस, डॉलर्स की सप्लाई रिड्यूस हो गई या डॉलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर एक्सेस आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। इनफैक्ट एक्सेस आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स विल समवेयर और दी अदर इम्पैक्ट दी सप्लाई। ठीक है, तो याद रखना रुपी रैपिडली डिप्रिशिएट जब भी करेगा जब या तो सप्लाई डॉलर्स की बहुत ज़्यादा कम हो गई है या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसको काउंटरैक्ट करने के क्या होगा, सप्लाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं डॉलर की, जिससे इनफ्लो हो डॉलर, ऐसी चीज़ें जिनसे डॉलर्स इंडियन इकोनॉमी में आए बाहर से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या है, वन है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है वो बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वहाँ पे वो डॉलर्स अर्न करता है और वापस वो डॉलर्स इंडिया में आते हैं। सो देर इज इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। So this will, reduce the risk of currency crisis. Government expenditure, increasing government expenditure. Now, in context of India, it is not going to reduce risk or increase risk. मतलब कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता भी है उससे फिजिकल डेफिसिट भी होता है, वो भी गवर्नमेंट डोमेस्टिक सोर्सेज से ही जो है बोरोइंग करती है, फॉरेन सोर्सेज से बोरिंग नहीं करती। ठीक है, एंड रेमिटांसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड जैसे कुवैत गल्फ वगैरह वहाँ से रेमिटांस होते हैं। तो अगेन इन दोनों चीज़ों से आपके डॉलर्स का इन्फ्लो होता है। सो दैट्स वाई द आंसर इज 1 and 3 एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और इसी तरीके से आपको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं निकालना, इस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करके समझना है। सो आई होप बाय नाउ यू गेट माई पॉइंट हाउ यू हैव टू प्रोसीड। नेक्स्ट है consider the following statements. So effect of devaluation of currency. So again आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिशिएशन एंड डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट होता है, वही मैंने कहा पिछली बार, डेप्रिशिएशन का क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है, राइट। और यहाँ पे पूछा है नेसेसरीली। तो अगेन सी, कई बार यूपीएससी क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमाता भी है, तो यू शुड रिमेंबर सी, जब भी करेंसी डिवैल्यूएट होगी हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो क्या है, चीपर हो जाएंगे। जब हमारी चीज़ सस्ती हो गई तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है फॉरेन मार्केट में दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्ट से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। सो दिस विल हैपन, राइट। सो एक मार्केट, अगर फॉरेन मार्केट की बात करें तो यूएस में कोई पर्सन है, वो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते में अगर उसको मिल रहे हैं तो वो हमसे एक्सपोर्ट खरीदेगा। और सस्ते में कब होते हैं, जब हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू हियर, और ये आपको कॉमेंट से बताना चाहिए, सो दिस विल शो कि कितनी क्लैरिटी है। तो कमेंट्स में एक एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करिए कि कैसे डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट्स चीपर बनते हैं। सो दो सिचुएशन लीजिए, एक डिवैल्यूएशन होने से पहले क्या एक्सपोर्ट का कॉस्ट था और डिवैल्यूएशन होने के बाद, एंड ये प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे इट विल गिव यू मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, नाउ इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो ऑब्वियसली ये तो होता ही नहीं है, ये एग्जैक्ट अपोजिट है, राइट। एंड improves the trade balance, right? So again, this is something which may happen, but it is not necessary that it will happen, right? So
इम्प्रूव भी कर सकता है बट डिटीरिएट भी कर सकता है। इनफैक्ट दूसरी चीज मैं आपसे अगेन आपको टेस्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ यहाँ पे, आप एग्जाम्पल बताइए कि कैसे जो है किस सिनेरियो में, एक एग्जाम्पल बताइए कमेंट्स में, किस सिनेरियो में अगर रुपी डेप्रिशिएट या डी वैल्यू करा गया तो इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है, या इंडिया या इन जनरल किसी भी कंट्री का ट्रेड बैलेंस है, वो इंप्रूव होने की जगह डिटीरिएट यानी खराब हो जाएगा, ट्रेड बैलेंस और बिगड़ जाएगा, यानी नेगेटिव में जाएगा, यानी जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। ओके, सो अगेन ये दोनों नहीं है, ये है, सो द आंसर बिकम्स A1 ओनली। नाउ आई हैव आस्क्ड यू दीज थिंग्स टू राइट इन कमेंट। जो लोग करेंगे सी उनको यही फायदा होगा कि उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। थ्रू दीज काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज होती है। देन थर्ड वन देखो, इसका मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, आपको मुझे जो है हर एक का एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। देखो स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी मतलब डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी जो है वो जो है डेप्रिशिएट कर रहा है, राइट। स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी मतलब डेप्रिशिएट, ठीक है। नाउ सी आई डोंट वांट टू स्पून फीड, दैट्स वाई मैं आपको हर चीज़ बता दे रहा हूँ, बट यू शुड ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, ठीक है। सो डेप्रिशिएट कर रहा है तो रुपी के डेप्रिशिएशन को कैसे रोका जा सकता है, व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन। तो आपके पास क्या है सिनेरियो, देखो आंसर मैं बता दूंगा डी है, बट व्हाट यू हैव टू डू, हर एक ऑप्शन को लीजिए A B C and D, हर एक के सामने लिखिए हाउ इट विल नॉट, कि कैसे जो है क्या चीज़ें जो हैं विच इज फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, तो इनमें से कौन सा मेजर नहीं लिया जाएगा, सो दिस विल नॉट बी टेकन। यानी ये जो तीनों मेजर्स हैं ABC, ये मेजर नहीं लिया जाएगा। तो ये तीनों जो मेजर्स हैं आपको बताना है कि हाउ दे विल हेल्प स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। तो अभी हमने डिस्कस किया, सो यू हैव टू टेल इन कमेंट्स हाउ ए, and this is how you have to do your previous year question, how ABC will stop the slide। और जहां तक फॉलोइंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, तो देखो होगा क्या, बेसिकली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हम इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई हो। जब आपने देखा होगा कई बार ये होता है कि जब जैसे यूएस ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है तो वहां से देर इज फ्लाइट ऑफ डॉलर्स टू इंडिया, राइट। सो अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो इंडिया से वापस यूएस में फ्लाइट ऑफ डॉलर्स हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, क्यों लोग पैसा इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया में लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं टी बिल्स वगैरह में, राइट, वहां पे उनको रिटर्न कम मिलेगा, तो कम रिटर्न मिलेगा, सो दैट्स वाई दे विल पुल आउट देयर मनी एंड टेक इट बैक समवेयर एल्स जहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न मिले। सो रिमेंबर सिंपली, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट, तो दिस इन द इकोनॉमी, यू नो, मतलब जो आरबीआई वगैरह लोअर इंटरेस्ट रहेगा तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम जाएंगे, दिस मीन्स लोअर रिटर्न्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह करते हैं। एज अ रिजल्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर से डॉलर लाए थे और वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस निकालेंगे और अपने डॉलर्स कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, राइट। दैट्स वाई हमने देखा कि कई बार यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो भी इंडिया से जो है डॉलर आउटफ्लो होता है और इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। बट डू टेल मी, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे डी के कारण जो है आपका जो है इंडियन रुपी स्लाइड करेगा, सो आपको बताना है कैसे ABC के कारण जो है आपके इंडियन रुपी का स्लाइड स्टॉप होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, आज आपके लिए चैप्टर 16 करना है आपको रमेश सिंह में, एंड डू लेट मी नो अबाउट बैकलॉग्स, सो डू लेट मी नो अबाउट बैकलॉग्स, ठीक है। प्लीज़ मुझे बैकलॉग्स के बारे में आप बताइए अच्छे से कि अगर ज़्यादा बैकलॉग्स हैं या कम है, कैसा भी जो भी सिचुएशन है। एंड यहाँ पे देखो, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ, IMF, वर्ल्ड बैंक, और इसमें दोनों चीज़, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों, ठीक है। इसके अलावा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी डिटेल में करना है। इसके अलावा आपको जो है थोड़े और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ILO हो गया आपका, राइट। सो अगेन कुछ शायद से यहाँ ना हो, तो यू शुड ट्राई एंड थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करके इसको करो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या देखना है आपको कि ये क्या काम करते हैं, क्या इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और क्या रिपोर्ट्स वगैरह ये निकालते हैं, ओके। इनफैक्ट IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह है। IMF जब पढ़ोगे तो आपको कोटा सिस्टम समझना है, राइट, SDR समझना है, RTP समझना है, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन आ रखा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
तो ILO हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, और इसके अलावा जो है आप न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो है कुछ और जो है ऑर्गेनाइजेशन। मेनली देखो ये तीन मेन है, पहले तो मेनली ये तीन कवर कर लो अच्छे से, बट ये भी एक्स्ट्रा जो मैंने बताई ये कवर कर लेना थोड़ा बहुत नेट से देख। ओके, नाउ मूविंग ऑन, टारगेट्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में यू हैव द सेम टारगेट, 7 पेजेस करने। आई थिंक कल हमने 31 पेज तक कर लिया था, तो नाउ आज ट्राई टू डू टिल 38। ठीक है, कोशिश करिए पेज नंबर 38 तक करने की। ओके, एंड मूविंग ऑन, न्यूज़पेपर और ऑप्शनल के टारगेट आपके जो है सेम है। ठीक है, आई नीड नॉट रिपीट देम, ऑल्दो आई वुड अगेन एम्फेसाइज इसको 1 आवर करिए किसी भी तरीके से, और यहाँ पे अगर 2.5 आवर भी कर लो अभी, क्योंकि आपको अगले 4 या 5 महीनों में जो है इसको ख़त्म करना ही करना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अपार्ट फ्रॉम दिस सजेशन क्या है कि डेली आंसर राइटिंग कोर्स, और आंसर राइटिंग करना आप बहुत ही अनिवार्य है या ज़रूरी है, राइट। सो स्टार्ट फॉलोइंग द डेली आंसर राइटिंग। ठीक है, एंड एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी 8 आवर्स। जो भी प्रोग्रेस है कमेंट्स में बताइए, जो भी कंसर्न है, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी फीडबैक है या एनी सजेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली गाइडेंस, जहाँ पे जो है क्विज रेगुलरली पोस्ट होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वेरियस इनिशिएटिव जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो।